नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 32 पर हम लोग आ गए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वही आप लोग को वन लाइनर बताए जाएंगे। इस समय रसायन विज्ञान का क्लास चल रहा है, तीसरा लेक्चर रसायन विज्ञान का है। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज सभी जो है प्रश्न जो है करा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों इसके पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अन्य भर्तियों में मैंने क्लास से चलाया था, बहुत से अभ्यर्थी फाइनली सिलेक्ट हुए हैं आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में। पीईटी की भी क्लास हमने पिछली बार चलाया था, तो पीईटी के भी बहुत से अभ्यर्थी फाइनली सिलेक्ट हुए हैं जो अन्य भर्तियों के लिए। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और फ्री में स्टडी मटेरियल पाएँ। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध लौह अयस्क जो होता है वो मैग्नेटाइट होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस्पात में कार्बन की मात्रा 2.25% से 2% तक होती है। जंग रोधी इस्पात में 18% क्रोमियम होता है। लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडल में किसी लोहे की वस्तु को खुला छोड़ देने पर वस्तु एक भूरे पाउडर आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। उष्मा एवं विद्युत का सबसे कम सुचालक जो होता है सीसा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्म में किया जाता है। सिल्वर अमलगम चांदी को पारे में घोलकर बनाया जाता है। अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल, यसत पुष्प या फिलोसफर वूल भी कहा जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। सीने बार पारे का अयस्क है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सोना है दोस्तों। प्लास्टिक के टेप रिकॉर्डर के टेम्पो पर लेपित किया गया पदार्थ जो होता है वह आयरन ऑक्साइड होता है। सोना, तांबा, एल्युमिनियम एवं लोहा में से मनुष्य सर्वाधिक उपयोग किसका उपयोग करता है? दोस्तों लोहे का करता है। स्टेनलेस से स्टील बनाने में काम आने वाला युग्म क्रोमियम तथा इस्पात होता है। तापमापी थर्मामीटर में तरल धातु पारे का उपयोग किया जाता है। धातुओं से चादरें या तार नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये भंगुर होते हैं। वह धातु जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण क्षरण नहीं होता है उसे हम एल्युमिनियम कहते हैं। स्लैग, यह नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। स्लैग जो होता है। तांबा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। तांबा जो है विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात 75% होता है। स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त करते हैं। स्वर्ण का शुद्धतम रूप जो होता है 24 कैरेट होता है दोस्तों। विश्व में सोना मुख्यतः अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंडिया में पाई पे नहीं जाता है दोस्तों। पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब लूट के लेके चले गए। अब सोने के प्रमुख अयस्क केलावेराइट और सिल्वेनाइट है दोस्तों। सोने के यौगिक ऑरिक्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जो ऑरिक्लोराइड होता है। स्वर्ण एकोरेजिया अम्लराज में घुल जाता है। सोना जो होता है वह अम्लराज जो होता है HCl होता है दोस्तों, और प्लस HNO3 जो होता है 1:3 के अनुपात में होता है, उसको हम एकोरेजिया कहते हैं। प्लैटिनम व्हाइट गोल्ड को श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लैटिनम का उपयोग आभूषण एवं मिश्र धातुओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पारा चांदी की तरह सफ़ेद और चमकीला धातु है। पारा साधारण ताप पर द्रवित रहता है। पारा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल भी कहते हैं। कैलोमल का उपयोग औषधि बनाने एवं औषधि के रूप में होता है। सिंदूर जो है मर्क्यूरी क्लोराइड से बनाया जाता है। सिंदूर किससे बनाया जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड से बनाया जाता है। पारा धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल अमलगम का निर्माण करता है। पारा लोहे के साथ धातुई घोल अमलगम का निर्माण नहीं करता है। शीशे का प्रमुख अयस्क कौन है दोस्तों? गैलेना है। शीशे का प्रमुख अयस्क कौन होता है? गैलेना। सीसा जो है विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। राजस्थान की जावर खान सीसा तथा जिंक की प्रमुख खान है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सीजियम है।
मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क जो है कार्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण मुख्य मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिश्रण से बनता है। ड्यूरेलियम जो होता है, ड्यूरेलियम का उपयोग जो होता है, ड्यूरालुमिन मिश्र धातु का निर्माण है दोस्तों। एल्युमिनियम, कापर और मैग्नीज का मिश्रण होता है, उसको हम ड्यूरालुमिन कहते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो मिश्र धातु बहुत हल्की होती है, इसीलिए इसका उपयोग हवाई जहाज़ के निर्माण बनाने में किया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है। प्रेशर कुकर का निर्माण ड्यूरालुमिन से किया जाता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यह, प्रेशर कुकर का निर्माण किससे करते हैं? ड्यूरालुमिन से किया जाता है। मैग्नीज धातु का प्रमुख अयस्क पायरोलुसाइट है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 मैग्नीज का जो है यौगिक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने और घाव में पट्टी करने के लिए किया जाता है। लोहे का अयस्क लाल हेमेटाइट होता है। लोहे पर जंग लगना जो है यह रासायनिक है दोस्तों, और रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अक्सर पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। लोहे की कमी से रक्तलता एनीमिया नामक रोग मनुष्य में होता है। हरा कशीस लोहे का एक यौगिक है जिसका उपयोग मोहर, लवण या स्याही बनाने में किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, यह भी पूछा गया है। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां बालू, सोडा तथा चूना पत्थर होते हैं। प्रायः एस्बेस्टास कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा बनाई जाती है। जस्ते का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड है दोस्तों, जिंक ब्लेंड होता है। और जस्ते का उपयोग पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। चांदी और सोने के निष्कर्षण में जस्ते का उपयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यह। सफ़ेद कशीस जस्ते का एक यौगिक है। जिंक सल्फाइड का उपयोग स्फुरदीप्ति पर्दे बनाने में किया जाता है। जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन बार बार जो ये पूछा गया, जिंक कार्बोनेट से कौन सी दवा बनती है? चर्म रोग की दवा बनती है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने के विष के रूप में किया जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। अक्सर बाज़ारों में आप लोग देखे होंगे कि कहते हैं कि चूहे मारने की दवा, तो चूहे मारने की जो दवा होती है वह जिंक फास्फाइड ही होती है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। आयरन पायराइट एक झूठा सोना होता है दोस्तों, जिसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, उसका क्या नाम है? आयरन पायराइट कहते हैं। मिश्र धातुएं एलॉय जिसको कहते हैं, धातुओं और अधातुओं के सरल मिश्रणों तथा ठोस विलयनों को जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रायः मिश्र धातुओं के भौतिक गुण उनके शुद्ध घटक धातुओं के गुणों के से भिन्न होते हैं। पारे की मिश्र धातु को अमेल्गम कहते हैं। मिश्र धातुओं की कठोरता घटक धातुओं से अधिक होती है। ऐसी मिश्र धातुएं जिनमें एक अवयव आयरन होता है फेरस मिश्र धातुएं। फेरोक्रोम जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया दोस्तों, फेरोक्रोम और इनवार कहलाती है, यह फेरस मिश्र धातुएं हैं। सोल्डर जो होता है सीसा और टिन की एक मिश्र धातु होती है दोस्तों। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा जो होता है तांबा और टिन की एक मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण से बनने वाली एक प्रमुख मिश्र धातु है। इससे दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रमुख मिश्र धातु, उनके घटक एवं उपयोग। मिश्र धातु घटक उपयोग देखते हैं। पीतल जो होता है कापर होता है और जिंक पाया जाता है। तार बर्तन मशीन के पुर्जे जो है बनते हैं पीतल के। कांसा जो होता है कापर और टिन होता है, मूर्तियों एवं बर्तन के निर्माण में होते हैं। डच मेटल जो होता है दोस्तों कापर जिंक होता है, मशीन के पुर्जे बनाने के लिए होते हैं। जर्मन सिल्वर कापर, जिंक और निकिल होता है, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में होता है। कृत्रिम सोना रोल्ड गोल्ड जिसको कहते हैं कापर और एल्युमिनियम होता है, आभूषण एवं मूर्तियाँ निर्माण में होते हैं दोस्तों। गन मेटल कापर, टिन और जो है जिंक होता है, जस्ता जिसको कहते हैं दोस्तों। बंदूक के पुर्जों के निर्माण में गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। गन से जान लीजिए बंदूक। और मैग्नीशियम जो होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है वायुयान बनाने में होता है। ड्यूरालुमिन जो होता है वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और इसमें ड्यूरालुमिन जो होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कापर और मैग्नीज होता है। मोनल मेटल जो होता है निकिल, कापर और आयरन होता है, मूर्ति निर्माण में किया जाता है दोस्तों। कांस्टेंटन जो होता है निकिल और कापर होता है, तार निर्माण बनाने में होता है। हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख जाते हैं।
हाइड्रोजन का संकेत H तथा परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने वर्ष 1766 में की थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नील लौ के साथ जलता है और इसके फलस्वरूप जल की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन कहलाता है और ड्यूटेरियम की खोज यूरे ब्रिकवेड और मर्फी नामक वैज्ञानिक ने 1931 में की थी। भारी जल D2O ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण जल के 5000 भाग में एक भाग जो है भारी जल होता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय विखंडन तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। आणविक ऊर्जा उत्पादन में भारी जल का उपयोग रिएक्टर में अपक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। सभी ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का उपयोग कीटाणुनाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। H2O2 विरंजक का कार्य भी करता है। इसका उपयोग बालों के ब्लीचिंग के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग घाव को धोने, कान साफ करने और कान साफ करने में भी किया जाता है H2O2 को। कार्बन से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। कार्बन का संकेत C तथा परमाणु क्रमांक 6 होता है दोस्तों। कार्बन वह तत्व है जिसके सर्वाधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन पदार्थ में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन मुक्त रूप से हीरा, ग्रेफाइट एवं कोयले के रूप में पाया जाता है। संयुक्त रूप से कार्बन धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि यौगिक के रूप में पाया जाता है। कार्बन के भिन्न भिन्न रूपों को जो रासायनिक गुणों में साम्यता रखते हैं लेकिन भौतिक गुणों में अंतर प्रकट करते हैं, कार्बन के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय 2 रूप में पाए जाते हैं। कार्बन चट्टानों तथा समुद्रों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन वायुमंडल के रूप में प्रयुक्त से पाया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। सबसे ज़्यादा जो है कार्बन की प्रतिशतता जो होती है एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोयले का अनवीकरण स्रोत है दोस्तों। कोयले का उपयोग ईंधन गैसों के निर्माण तथा पेट्रोल के संश्लेषण के रूप में भी किया जाता है। हीरा कार्बन का जो है अपरूप है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। खनन हीरे, माइन डायमंड का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर से होता है। सर्वाधिक हीरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे कठोर धातु होता है। हीरे का उपयोग आभूषण निर्माण एवं कांच एवं चट्टानों को काटने तथा पत्थर पर पॉलिश करने में भी किया जाता है। कांच एवं चट्टानों को काटने के लिए भी जो हीरे का प्रयोग करते हैं। शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और शुष्क बर्फ का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। एक ही पेड़ ऐसा है जो पीपल है, वो 24 घंटे जो है आपको ऑक्सीजन देता है और बाकी सब पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। शीतल पेय पदार्थों के साथ उच्च दाब पर बोतलों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे आपका ठंडा हो गया, ठंडा में मतलब जैसे थम्सअप हुआ, स्प्राइट हुआ, ड्यू हुआ, पेप्सी हुआ, ये सब जो है इसमें जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उच्च दाब बनाने के लिए बोतल में भरी जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो खोलने के बाद सी से आवाज़ करती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और द्रवीय ईंधन प्रमुखतः हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स व कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन एवं कांच तथा इस्पात बनाने में किया जाता है। पेट्रोल गैस का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में बदल जाते हैं। प्रायः नीली ज्वाला के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह नीली ज्वाला के साथ जलती है। फ्रेयान का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, यह पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार रट्टा मान लीजिएगा इसको। ऑक्सीजन से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ऑक्सीजन की खोज वर्ष 1772 में सीले ने किया था। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तो क्या है? ऑक्सीजन है।
ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक सतह पर आने से रोकती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती, किंतु जलने में वह सहायक होती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली प्रमुख गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी गैस को क्षति पहुंचाने में प्रमुख जो है ओजोन परत होती है। नाइट्रोजन और अमोनिया से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का प्रतिक्रियन होता है। नाइट्रोजन वायु का प्रमुख घटक है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। यूरिया का प्रमुख अवयव नाइट्रोजन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में क्लोरोफिल व प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में संभव है। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों में वृद्धि रुक जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा दिया जाए। प्रायः जंतु जो होते हैं नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। मतलब ज़्यादा समय के लिए, चाहे बैलों का वीर्य हो चाहे भैंसा का हो, वह सब जो है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। यह कृत्रिम गर्भाधान आप लोग देखते ही हैं, आजकल ज़्यादा करके कृत्रिम गर्भाधान ही चल रहा है। बिजली कड़कने पर वर्षा के समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। जब बिजली कड़कती है वर्षा के समय, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कहते हैं दोस्तों। N2O को वर्ष 1774 में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस बनाया था। प्रिस्टले ने इस गैस का नाम क्षारीय वायु एल्कलाइन एयर रखा था। बर्थोलेट ने वर्ष 1785 में बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि से किया गया है, बहुत बार पूछा गया है। किस विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है? हैबर विधि से होता है। अमोनिया गैस जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होता है। अश्रु गैस के उत्पादन में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस जिसको कहते नहीं, आंसू के गोले छोड़े गए, ये जब उपद्रव होता है दोस्तों, वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो वह अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है आंसू गैस में। अमोनिया गैस जल में घुलनशील होती है। अमोनिया का उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाता है। द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। क्लोरीन से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाता है। क्लोरीन का प्रतीक Cl है। क्लोरीन अत्यंत क्रियाशील गैस है। सामान्यतः क्लोरीन बहुत विषैली गैस भी है। इसका गले, नाक, फेफड़े का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के रंग का चूर्ण होता है। इस पाउडर का उपयोग पेय जल को शुद्ध करने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो है आजकल रेलवे में काफ़ी रिपीट हो रहा है, रेलवे ग्रुप डी में, और इसका उपयोग क्लोरोफार्म के निर्माण में भी किया जाता है। जल से कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिया जाता है। जल एक यौगिक है। जल एक सार्वभौमिक विलायक भी है। इसमें कुछ पदार्थों को छोड़कर शेष सभी विलेय होते हैं। रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, किंतु यदि इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी जल में सर्वाधिक शुद्ध वर्षा का जल होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा है? तो वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध है। पीने के लिए मृदु जल उपयुक्त होता है। महासागरों के जल से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से सामान्य लवण वाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। जल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। पौधों एवं जानवरों के ऊतक का क्षय जल के जमने से होता है। हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लवण उत्पादक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन को सामूहिक रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन धातुओं के साथ संयोग करके लवण बनाते हैं। हैलोजन तत्व अत्यंत क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हैलोजन समूह के सदस्य क्लोरीन और फ्लोरीन गैस
अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में मिलते हैं। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनाती का निर्माण करती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। अक्सर पूछा गया यह क्वेश्चन है। ब्रोमीन भारत के कच्छ के रण में पाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। आयोडीन वह हैलोजन है जो प्रकृति में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा या गलकंड रोग होता है। लैमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन समूह के तत्वों में आयोडीन सबसे प्रबल आक्सीकारक है। आयोडीन का प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है। टिंचर आयोडीन का प्रयोग चोट एवं घाव के जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन सोडियम एवं पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में घुलनशील ठोसों का लगभग 75% सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों समुद्री जल में। और हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है क्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन हैलोजन तत्व के सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है और सबसे अभिक्रिया हैलोजन तत्व फ्लोरीन होता है दोस्तों। गैस जो है इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। लेक्चर 33 में आपको गैस से पढ़ाया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाया हूँ। एक लाइक करिएगा। संपूर्ण तैयारी पीटी की कराई जा रही है।